हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज फिर से काटा, ठीक। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग और सबको मेरा प्रणाम। और मेरा नाम है रमजान अंसारी और मैं HD डिफेंस क्लासेस के माध्यम से एक चैनल बना हुआ है जिसको एक रूप दिया जा रहा है इस क्षेत्र में। जितने भी भर्ती देखने वाले बच्चे हैं, ये कोचिंग बहुत पहले से चलती है और शायद हमको सारे बच्चे जानते हैं और जो मुझसे जुड़ा है। और बहुत लोगों ने इस बात को कहा कि सर आप भी थोड़ा कुछ अलग कीजिए। आज इंटरनेट का ज़माना है, सब लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। हमको आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और इसी के लिए हम आज पहला वीडियो अपना हम शूट कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। अगर कोई दिक्कत हो, चाहे कोई गलती होती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और कमेंट में आप लोग ज़रूर कहिएगा इस बात को कि कैसे क्या करना है। थोड़ा सा आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो शायद इस छोटे से चीज़ को हम लोग बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और आज एक शिक्षक दिवस है और इसकी सारे स्टूडेंट्सों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आज पहला वीडियो है और जिस चैप्टर का नाम है, आज हम अपने चैप्टर से चालू करेंगे। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो कि हम शुरू से पढ़ाएंगे। थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो लिखने में तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी थोड़ा पैदल है। संख्या पद्धत पहला एग्जाम्पल है। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, चाहे पढ़े हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हम कोई भी चीज़, चाहे मैथ का कोई भी चैप्टर होता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ाते हैं। उससे ये क्लियर होता है कि एक एग्जाम्पल में कितने तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं पर योग ज्ञात। आप लोग सहयोग करेंगे, थोड़ा लिख के ही पढ़ाना है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल वो नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा सपोर्ट होगा मेरा, तो शायद एक टारगेट है हम लोगों का कि अगर उस टारगेट पे हम लोग अगर उतर गए खरे, तो वो चीज़ हम लोग भी कर देंगे आपके क्षेत्र से। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को देखिए। ये पहला हमारा पार्ट है क्रमागत संख्याओं पर योग ज्ञात करना। ये चैप्टर बहुत आसान होता है और इस चैप्टर में क्या होता है कि बड़े बड़े चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन ये आता है, हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है 1 से 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, चाहे करो। बात एक ही होता है। ठीक, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को जानते हैं, पढ़े भी हैं, देखे भी हैं। लेकिन अभी पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है, और देखिए अभी क्या आगे क्या क्या होता है। और थोड़ा सा आज पहला वीडियो है, थोड़ा सा कुछ बोलने में, चाहे कुछ शूट करने में अगर दिक्कत होती होगी तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। और आपका सहयोग और मेरा सपोर्ट कीजिए, हौसला बढ़ाइए। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 से 100 की बात चल रही है और कह दिया है कि संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 ऐसे करके, यानी 3 ऐसे डॉट 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 करके ऐसे 100 तक हम जा सकते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर ऐसे भी देता है तो मतलब ये है, और ऐसे भी देता है तो मतलब यही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फार्मूले मिलते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है, जो मुझसे पढ़ा है और जो मेरे बारे में जानता है, मुझको अच्छी तरह जानता है कि कहीं न कहीं एक ही नियम से सारे क्वेश्चन को किया जाता है। अब तो सामने दिखाई रहे, देखिए इसमें फार्मूला रूल क्या होता है इसका, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, ये इसका रूल होता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये होती है जिसको बहुत लोग नहीं समझ पाते क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसको संख्या लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है कि फर्स्ट संख्या मेरा यहाँ पे 1 है और लास्ट संख्या हमारा यहाँ पे 100 है बट्टे 2, गुणे संख्या, यानी जो यहाँ लास्ट संख्या 100 दिया है वही आपकी संख्या हो जाएगी। अब ये क्या होगा, इसको जोड़ लेंगे 101 बट्टे 2 इंटू 100, यही है। अब इसको काट लीजिए। अब इसका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद जो आता है वही इसका आंसर होता है। इसका हम गुणा करेंगे तो आंसर इसका आएगा, यही इसका आंसर होता है। अगर जिसको नहीं समझ में आएगा, जीरो से हम उठा के चल रहे हैं, वो कमेंट जरूर करके बताएगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है और इस उम्मीद से आया हूँ कि कुछ किया जाए। बहुत सारे लोग बच्चे हमसे इस बात को कि सर कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, और मुझको सारे लोग इस क्षेत्र के सारे बच्चे जो डिफेंशियल हैं सब लोग जानते हैं इस बात को लेकर कि ये कुछ न कुछ अलग करेंगे। तो आपका सहयोग चाहिए, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। स्पेशल उन बच्चों के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जो कहता है कि मुझको मैथ कभी नहीं आएगा, और मैं ये कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ इस बात का कि आप मैथ से मत डरिए। मैथ इतना इजी आसान चीज़ कोई नहीं है। टाइम दीजिए और देखिए कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना सपोर्ट दीजिए मेरे को, और इस चीज़ को हम बताएंगे आपको कि हाँ टाइम देने पे क्या होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है, अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन ये है, चूंकि एक एक क्वेश्चन का हम दो दो क्वेश्चन बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है, 1 से ऐसे डॉट डॉट करके 60 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करें, ठीक। वही क्वेश्चन है जो अभी बताया हो, और इसका सलूशन अभी आप जानते हैं कैसे बताया गया है। फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या बट्टे 2 गुणे जो संख्या सामने दिया है, इसको इक्वल करेंगे 61 बट्टे 2। अब इसको काट लीजिए 30 बार में, 0 यहाँ पे ले लेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 होगा, और 3 का गुणा 6 में करेंगे, ये इसका आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया। कोशिश करेंगे कि इस बात को कि मैं और आसान बनाऊं। थोड़ा पहला वीडियो है जिसकी वजह से दिक्कत है थोड़ा सा बोलने में, और फिलहाल अभी बोल रहा हूं और बहुत बड़ी ही हिम्मत के साथ मैं बोल रहा हूं। और आपका सहयोग, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र से पहली बार कोई ऐसी चीज़ किया जा रहा है और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब आते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तब भी लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तब भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझको समझ में नहीं आया है, ताकि मैं उस चीज़ को फिर दोबारा सही तरीके से लेके आऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
60 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, बात एक ही होता है, क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रही है। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों का अगर साथ मिल जाए तो एक टारगेट है हम लोगों का, अगर वो चीज़ें अगर हो जाएंगी तो शायद हम लोग वो भी डिजिटल चीज़ भी ला लेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए और सहयोग कीजिए, देखा जाए आगे क्या होता है। ब्लैक बोर्ड पे 60 तक सम संख्याओं का योग कह रहा है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जानते भी होंगे और बहुत सारे बच्चे ये है कि क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, और ख़ासकर हम उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है और बनाया जा रहा है जो कहता है कि कभी हम मैथ नहीं पढ़ पाएंगे, और हम कहते हैं कि तू मैथ पढ़वा और हम पढ़ाएंगे। इस चीज़ को आप भी याद रखिएगा। और मेरे बारे में वो सारे लोग जानते हैं जो मुझसे पढ़े हैं और जो पढ़ रहे हैं, और उनका सहयोग हमको चाहिए ताकि वो मेरा सहयोग करे, इस चीज़ को हम आगे तक लेके जाएं। चलिए ठीक है, इसका सलूशन बताया जा रहा है कि ये क्या होता है। अगर ये बताओ, अगर हम सम संख्या का जिक्र किया भाई, देखो इबारती में ही क्वेश्चन छिपा होता है। हमारा बात का है सम संख्या, तो भैया हम क्या करेंगे, मेरी सम संख्या चालू होती है 2 से। अगर हम उसको ऐसे कर लें, ऐसे करके, ऐसे डॉट 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 करके हम आ गए हैं 60 तक, ठीक। तो ये सम संख्या हमारी है। 60 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो अभी हम बताया है कि वही फार्मूला आपका एक ही रूल है। पहला रूल, जो पहला रूल बता उसी पे होगा, फर्स्ट संख्या इंटू लास्ट संख्या, यानी 2 + 60/2। अब मैटर फंस गया कि अभी आप कहेंगे गुरुजी बताया है इस बतिया को कि ये जो संख्या है ना, यहाँ पे गुणा कर दो, और हमको लगता है कि सब लोग कर देंगे इस चीज़ को, लेकिन जो जानता है इस चीज़ को नहीं करेगा। गुरुजी किसके लिए कहे हैं, जब लगातार संख्या की बात चल रही है उसके लिए कहे हैं कि लास्ट संख्या को हम मान लेंगे या गुणा कर देंगे। इसमें भैया देखो क्या होगा, जब सम संख्या का जिक्र करेगा तो आप ये बताओ, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने का अंतर चल रहा है। सब में 2 का अंतर चल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 का जो चल रहा है, तो एक नियम ये होता है भाई, देखो 2 से आप डिवाइड कर दो, कितनी संख्या मिल गई, 30 संख्या मिल गई। यहाँ पे हम 30 कर ले। अगर कोई आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ 60 संख्याएं हैं और इसमें से सम कितने होते हैं और विषम कितने होते हैं, तो आप कैसे बताओगे कि 60 में कितने सम है कितने विषम है। तो आप कुछ मत कीजिए, इसका आधा कर लीजिए। इसका आधा करेंगे तो 30 क्या होगा, सम संख्या होगी, और 30 विषम संख्या। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, शायद हर जगह आप पढ़े भी होंगे, ऐसे भी बताया गया होगा। अब क्या करेंगे, ये जो 30 सम संख्या सामने, हम यही लिखेंगे, न कि पूरा 60 को लिखेंगे। अब क्या, इसको हम जोड़ लेंगे इंटू 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, तो 31 बार में कट गया 0, इसका गुणा कर लीजिए, डायरेक्टली गुणा कर लीजिए। 3 3 कितना, 0 3 9, यानी यहाँ पे कितना होगा, ये आपका आंसर कितना आ गया, 923। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। और इस क्षेत्र के बच्चों से जितने भी डिफेंस वाले हैं, हम लोग अपने चैनल का नाम इसीलिए डिफेंस रखा गया है, ताकि जितने भी बच्चे इस क्षेत्र के हैं जो कहते हैं कि हम नहीं हो पा रहे हैं, मेरा मैथ वीक है, और उसी उम्मीद के साथ हम आज यहाँ पे आपके सामने खड़े हुए हैं। थोड़ा सा नर्वस तो है, पहला दिन है, पहला वीडियो हम लोगों का आज अपलोड होने वाला है, लेकिन देखिएगा इसके बाद चाहे आज से ही जैसे 2-4-10 मिनट बीतेगा, आपको ये इस आवाज़ से मालूम होगा कि ये खिलाड़ी खेला हुआ है कि अभी नया है। और अभी तक आपको मेरी आवाज़ पहचान में आ गई होगी कि हम पढ़ाते कैसे हैं। और इस क्षेत्र के बच्चों से ही मेरी सबसे ज़्यादा अनुरोध है कि हम लोग ही वीक हैं। आपका टाइम चाहिए, आप हमको टाइम दीजिए,
ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं रुकता है, चाहे आप रहें, चाहे हम रहें, चाहे न रहें, सबका काम होना ही है। अगर हम सबका काम करते हम नहीं रहेंगे तो मेरा भी काम कोई करेगा। बात यहाँ से, तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक एक क्वेश्चन का 2-2 क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सर जी जो पढ़ा रहे हैं वो हमको समझ में कैसे आएगा। क्योंकि देखो कहने का मतलब ये है, मैं जब भी जीरो से पढ़ाता हूँ, जितने भी बच्चे, चाहे मेरे हाथ से जो सिपाही हुआ है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, मुझको अपनी तारीफ, चाहे अपनी नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। क्योंकि 2018 एक ऐसा बैच था मेरा, और शायद अनफॉर्चुनेटली वो ना आवे फिर दोबारा। और जिन बच्चों को मुझको लेके टाइम की दिक्कत होती है कि सर हमको टाइम नहीं देते हैं, बुलाते हैं इतने बजे, आते इतने बजे, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो चीज़ें अब नहीं होंगी। और अपने क्षेत्र में भी हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं, आप लोग मेरा सहयोग कीजिए ताकि उसको एक नया आकार और एक नया रूप दिया जाए। ये क्वेश्चन आपका है, ऐसे डॉट डॉट करके और कह देगा कि 80 तक संख्याओं का योग। यही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। भाई 2 से देखो यहाँ चालू हुआ है, 4 हुआ है, 4 से 6 हुआ है, ऐसे करके 80 तक जाना है आपको। तो अभी हम बताएं क्या नियम, पहली यानी फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या बट्टे 2। अभी हम बताएं, इसका हम आधा कर लेंगे, यहाँ पे 40 विषम होगा और 40 सम होगा। तो हम यहाँ पे इंटू 40 कर लेंगे। अब टोटल आप जोड़ लीजिए, 82 बट्टे 2 गुणे 40। अब इसको काट लीजिए। इसको जब काटेंगे तो 41 बार में कट जाएगा। 0, 4 एकम 4, 4 चौको 16। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन में कोई बट नाम की चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको समझ में आए। और बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों ने सहयोग किया है और हम लोग कैमरा से ही शूट कर रहे हैं। और अगर कहीं लिखावट में चाहे जो भी चीज़ होती हो, अगर ब्लर हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में तो बहुत कम जानते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वो इग्नोर कीजिएगा। हाँ, अगर आप लोग सहयोग देंगे, उस लायक बनाएंगे हमको, अगर साथ देंगे, तो एक टारगेट हम लोगों का रखा गया है कि अगर इतने सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ को, जो हम लोग अलग अलग लोगों को देखते हैं, आपके क्षेत्र से भी एक लड़का खड़ा हुआ है और वो भी वो लड़का जिसकी ज़िंदगी ही कंपटीशन से ही चालू हुआ है। और शायद बहुत सारे बच्चे आज कहीं न कहीं किसी जॉब में पढ़ के नौकरी भी पाए। और आप लोगों का सहयोग हर हाल में चाहिए। और अपना कमेंट हमको ज़रूर बताइएगा कि आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे लाइव आए कि नहीं आए, क्योंकि आप ही के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी बातें। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको ना? अगर नहीं समझ में आता है, अगर ये चीज़ आपको, देखिए एक चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं कि ये 40 जब आ जाता है तो लड़के ये नहीं समझ पाते कि 40 आया कहाँ। मैं पढ़ा रहा था एक दिन क्वेश्चन कोचिंग में, तो हम डायरेक्टली ये चीज़ ला दिए कि 40 आया कहाँ से, मतलब लिख दिए, बच्चों ने लिख दिया 40। भाई लेकिन मेरी ये खासियत, मैं ये पूछता हूँ भैया ये 40 आई कैसे? आप बताएंगे कैसे कि 40 आया? आप हमसे पूछिए कि 40 आया कहाँ से। चूँकि अपना एक, सबका अपना पढ़ाने का तरीका होता है और मेरा तरीका ये है कि जो सबसे कमज़ोर लड़का है, जिसको लिखने न आता हो, वो हमसे पढ़े, मैं उसको मैथ पढ़ाऊँगा। बस हमको 2 से 3 महीने का टाइम दे, क्योंकि कंटिन्यूटी ही सफलता की नींव तैयार करती है। और आप जब तक जीतने की कोशिश नहीं कर सकते हैं जब तक आप शुरू नहीं करेंगे। और इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे से जोड़िए। आप लोग मेरा पता भी जानते हैं, खासकर इस क्षेत्र के लोग, कि हम कहाँ रहते हैं, कब मिलेंगे, चूँकि ऑलरेडी हम कहीं भी मिल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन ये है आप लोगों का 60 विषम संख्या का योग। लिखने में गलती होगा तो थोड़ा सा वो इग्नोर कीजिएगा, ठीक। धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीन पे आना और ऑफलाइन में आना बड़ा अंतर होता है। अब क्वेश्चन आपका ये कि 60 विषम संख्याओं का योग, क्रमागत संख्या पढ़ा दिए, सम संख्या पढ़ा दिए, विषम संख्या की बात चल रही है। तो ये बताइए विषम संख्या कहा किसको जाता है? जाहिर सी बात है कि जब विषम संख्या की बात होगी तो विषम संख्या किसको कहा जाता है? विषम संख्या तो इसी को कहा जाता है ना। हम अगर ऐसे कर लें 1 3 5 ऐसे डॉट 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 करके, अगर हम कहाँ तक जाएं? हमारी टोटल संख्या तो दिया है 60। तो भैया ये बताओ कि 60 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सबसे पहले ये देखो कि 60 सम संख्या है कि विषम संख्या है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है कि 60 विषम संख्याओं का योग, तो 60 तो विषम तो है नहीं। अब देखो एक नियम ये जान लेना कि जब भी ऐसी क्वेश्चन आते हो तो 60 के पहले एक विषम संख्या भैया पड़ता है 59। हम इस 60 को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं लेंगे? कि ये सम संख्या हो गई, इसके पहले वाले संख्या को हम लेंगे। तो देखो हम अब फिर रूल वही है आपका, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या यानी 59/2 गुणे। अब इसमें हम देखेंगे कि इस 60 सम संख्या में कितने विषम है भैया? तो 30 सम है और 30 ही विषम है। तो विषम संख्या का जिक्र किया है तो हम 30 विषम संख्या के ले लिए। अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना होगा? 60 होगा, 60/2 30। अब इसको काट लीजिए 15, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 900। जिसको नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके बताएगा। हम फिर दोबारा इसी बात को बता रहे हैं कि 60 विषम संख्याओं का योग की बात कहा है, तो हम कहाँ तक आएंगे? क्योंकि 60 विषम संख्या नहीं है, 60 के पहले आएंगे 59 विषम संख्या है। ये हमारा लास्ट संख्या होगा जो सामने एक और लास्ट वाली संख्या को जोड़ा गया है। और 60 में से हम देखेंगे कितने सम होते हैं और कितने विषम होते हैं। तो 30 सम होते हैं, 30 विषम होते हैं, और यहाँ पे सामने लिख दिए, आपका आंसर हो गया 900। इस चीज़ को, क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम 59 को लिए हैं। बहुत लोग क्या कहेंगे, गुरुजी कह लेवा नहीं, ये संख्या जो लास्टवा दे लेवा वही के यहाँ पे रख लीजिएगा और भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा, वो भी आपका आंसर होगा। बट भैया गलत है, और वही चीज़ आपका दूर करने हम आए हैं। बस आपका सपोर्ट, सहयोग और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बताइए कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। अगर जिसको क्वेश्चन समझ में न आया हो वो ज़रूर बताएगा इस बात को कि क्वेश्चन को सर थोड़ा सा फिर से बताइए, तो शायद मैं नेक्स्ट डे आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा इस चीज़ को कि इस क्वेश्चन को अगले कैसे लगाया जाए आगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है इक्कीस, एक सेकेंड रुकिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि चलो 21 से चालू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, 22, 23 डॉट डॉट डॉट। ये आपका मान लीजिए हम लेके चल गए 65 तक, 65 तक कर लीजिए, चाहे 75 तक कर लीजिए, जितना भी कर लेंगे आपके लिए उतना ही वो सही है, कोई गलत नहीं है। अगर हम 65 कर लें चाहे 75 कर लें, यहाँ पे जो मन करे आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई बट नाम की चीज़ नहीं होगी। ठीक, थोड़ा सा अगर बोलने में चाहे कहीं रुकने में अगर दिक्कत हमको हो रही होगी तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल अभी फील कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि 21, 22, 23 डॉट डॉट ऐसे करके दिया, कह रहा है कि इतने तक का योग क्या होगा। योग क्या होगा?
बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को चूँकि लगाए होंगे, जानते भी होंगे कि वो क्वेश्चन कैसे लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चे एक ही नियम समझते हैं कि बस करो वो गुरुजी बतौले बने हुए क्वेश्चन और वैसे ही सॉल्व कर दिया जाएगा, और ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता है। चूँकि इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? अभी हम आपको बताए हैं कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2, ये तो सही है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अभी ये क्रमागत ही चल रहा है ना, एक 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 का ही सब चल रहा है, एक क्रमागत है। तो वो याद रखिए कि अभी हम ऐसे क्वेश्चन बताए थे 1 से 1 2 3 ऐसे डाट 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 करके 100, और कहे थे फर्स्ट संख्या और प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2 गुणे यही संख्या को हम लिख के और जो भी करना था किया गया, आंसर आया था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या ये 1 से चालू हुआ है? कल हम इस चीज़ को पढ़ा चुके हैं पहले अपने कोचिंग में। कल एक बच्ची ने इस क्वेश्चन को पूछ दिया कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, और मैं इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा उसको समझाना चाहता हूँ। और देखिए क्या होता है कि ये इसमें क्या है 1 से 100 की बात का, और इसमें क्या कह रहा है 21 से, यानी हमको 21 से जाना है ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसके पहले, भैया इसके पहले 1 2 3 ऐसे करके डाट 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 यहाँ कितनी संख्याएं हो गई? 20 संख्याएं हो गई। अब क्या है कि हम ये 20 संख्याओं को कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कि ये 20 संख्या हमारी हटे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो लास्ट संख्या है भैया इसको क्या करेंगे आप 75 में से आप ये लास्ट संख्या को घटा लेंगे। यानी ये जो 20 संख्या है, टोटल जो संख्या दिया है 75, इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 5 55, ठीक, ये टोटल कितना बचेगा 55। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2 इंटू 55, यही है। अब इसको इक्वल कर लीजिए, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 9 होगा बट्टे 2 इक्वल टू 55। गुणा भाग तो आप तेज है करने के लिए, अगर नहीं तेज है तो इस बात को हमको बताइएगा, जरूर बताइए कि गुणा भाग मेरा नहीं तेज है, तो हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को कि आपका गुणा भाग तेज हो। थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरा भी कभी कभी दिमाग में उल्टा हो जाता है, गुणा भागवा में घबरा ही जाता है, तो देख लीजिएगा अगर ये आंसर होता है तो ठीक है, नहीं तो गुणा भाग कर लीजिएगा। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन का कंपेयर कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है 21 से लेकर 75 के बीच, और ये क्वेश्चन दिया है 1 से लेकर 100 के बीच। ये जो संख्या 100 रखे हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि लगातार की बात चल रही है, यानी 1 की बात चल रही है, तो यही संख्या को रखा गया है। यहाँ पे 55 कैसे आया है, कल अभी हम बताएं कि कल हमारे कोचिंग की एक बच्ची इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाई थी और कल पूछी, तो हम कहे ठीक है चलो हम बता देंगे इस चीज़ को कि ये कैसे हुआ है। हम क्या करेंगे, 21 के पहले देखेंगे कितनी संख्याएँ हैं। सबसे पहले अभी हम आपको ये बताए हैं कि यहाँ 21 के बाद 22 है, तो यानी क्रमागत संख्याओं की बात चल रही है। तो देखो 1 से लेके 20 तक संख्या जो छूटी है, उसी संख्या को, लास्ट वाली संख्या को हम इसमें से घटा दिए हैं, 55 आया है। अब इसको क्या है, काट दिया गया, तो आपका आंसर आ गया है 2640। इसके बाद भी अगर डाउट होती है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको इससे भी आसान तरीका बताया जाएगा। बट क्या है कि हमको लगता है यही कंफर्टेबल तरीका है। अभी कोई n+1 इंटू n/2 कोई भी फार्मूला आपको बताने वाले भी नहीं है, और जो भी होगा एक ही चीज़ पे आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 31 32 33 ऐसे करके डाट डाट तक आप 60 तक चले जाओ, कह देगा तक का योग। दो क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि चूंकि मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं पढ़ाया भी हूँ, और शायद वो देख के इस वीडियो को खुश भी होंगे कि चलो कोई तो आया सामने हमारे क्षेत्र से जो करने जा रहा है, और उसका सहयोग किया जाए, सपोर्ट किया जाए। तो आप लोग सपोर्ट मेरा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए,
और ख़ासकर आर्मी वाले बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपना कीमती, जो भी तुम लोगों का कीमती समय है भैया, हमको 2 से 3 महीने का मिनिमम टाइम दो और दो। मैं पढ़ाता हूँ और सिलेक्शन की जिम्मेदारी की तो बात अलग है, लेकिन उसके काबिल तो बनाया जाएगा। अगर काबिल बन गए तो नौकरी झंक मार के मिलेगी। और आप इस वीडियो को जितना हो सके आप फैलाएं, हर जगह फैलाएं। जो भी आपका हो, जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, आप उससे बात कीजिए कि भाई हमारे क्षेत्र से एक लड़का निकल रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा। चलिए देखा जाए, बातें होते तो होती रहेंगी। अभी इसके जस्ट पहले यही क्वेश्चन हम समझाए हैं कि जो लास्ट संख्या है वो लास्ट संख्या आपकी होगी प्लस ये संख्या होगी आपकी बट्टे 2। लेकिन यहाँ पे एक कमवा गड़बड़ाया ये है कि अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे 60 रखें कि कुछ और रखें। तो भैया 60 यहाँ पे हम नहीं रख सकते, ये गलत है, क्योंकि ये 1 से नहीं चालू हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे हम 30 तक आएंगे। अब जो 30 संख्या है ना भाई, यहाँ पे हम 30 संख्या इसमें से घटा लेंगे तो कितनी संख्या मेरी बच गई, यानी टोटल यहाँ पे 30 संख्या बची है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 1 होगा और ये 9 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका गुणा भाग जितना भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, कितना आएगा, तो इसको काट लीजिए 15 बार में 1365। इसका गुणा भाग करने पे जो भी है, गुणा गलत भी हो सकता है, बट आप लोग तो पेन कापी लेके जरूर बैठिएगा अगर चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ाना, अगर आप चाहते हैं कि कुछ करना। क्योंकि मैं फिर उसी चीज़ को अपनाया हूँ जिस चीज़ से शायद मेरी पहचान मिली थी, और उन बच्चों से इल्तिजा है जिनको हमने टाइम 2018 में नहीं दिया था। बार बार कह रहा हूँ, शायद ये वीडियो लंबी हो जाए और इस क्षेत्र के बच्चे तो इस बात को जान ही जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, 2018 क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वहीं से मेरी डिनोमिनेटर की बात आई थी। और होता है इंसान जब गिरता है तो फिर उठने की कोशिश करता है, और मैं फिर उठने की ही कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग चाहिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने क्षेत्र का हौसला बढ़ाइए, ताकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दबे होंगे, जिनको एक प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है, और मैं एक प्लेटफार्म तैयार करके आया हूँ। और आज पहला वीडियो है, थोड़ा सा अगर कोई ऐसी चीज़ निकल जाती हो, कोई ऐसी बातें निकल जाती हो तो माफ़ कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और एक दूसरे को ज़रूर भेजें कि देखो मेरे क्षेत्र से भी ये काम चालू होने वाला हो गया है, इसका श्री गणेशा हो चुका है, और आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। हमको आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस बात को लेकर कि सर आपको मेरा क्वेश्चन ये नहीं समझ में आया है, तो मैं फिर दोबारा कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को आपको बतावें, हर हाल में बताएंगे। मेरा काम है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं जानते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं। आवाज़ से ही मालूम होती है कि एक खिलाड़ी है कि अनाड़ी है। अभी तो चालू किया गया भैया, तो फिर आपका सपोर्ट दो, फिर देखो कि मैं भी क्या कर सकता हूँ। और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो तो जानते हैं इस बात को भली बात कि ये लड़का क्या कर सकता है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोला जला हो, वो डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई ऐसी सिस्टम तकनीकी नहीं है। हाँ, बास खम्भे उम्मे को गाड़ के कैमरे से हम लोग खींच रहे हैं, मोबाइल से शूट किया जा रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे, सहयोग देंगे, तो फिर से जीरो से चालू किया गया है। और स्पेशली आप मैथ तो बताना नहीं है इस क्षेत्र के बच्चों को कि मैथ के बारे में कि क्या सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा लिखने उखने में दिक्कत हो रही है तो भाई हाथ है, ब्लैक बोर्ड है, हाथ से ही लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 10, 12, 14, 60 तक के संख्याओं का योग। देखो जब तक हम जीरो से नहीं पढ़ेंगे ना, अब मेरा एक नियम है कि मैं जब भी क्लास चालू करता हूँ, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं मैं उनको जीरो से ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि सारी चीज़ें उनको समझ में आवे। अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा, हम आगे पढ़ा भी नहीं पाएंगे।
जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो भली बात इस चीज़ को जानते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। चलिए, अभी तक तो आप लोग सॉल्व भी कर चुके होंगे। फिलहाल मैं अभी बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्लास उसके लिए है जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि हम मैथ कभी पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ मैं मैथ पढ़ाऊँगा, बस आप मेरा साथ दीजिए, आप हमसे मिलिए, मैथ पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए, इस क्वेश्चन का अब रूल देखा जाए। सेम पिंच वही है इसके पहले वाले क्वेश्चन। हमको ये देखना है कि 1 से चालू हुआ है कि किसी और अंक से चालू हुआ है। 1 से चालू हुआ है, नहीं हुआ है। सामने हम क्या देखिए, यहाँ पे 10 से चालू हुआ है, 10 है, फिर 12 है, 14, ऐसे करके आपको लेकर गया है कितने अंक तक, 60 अंक तक। तो देखो सेम पिंच तो वही है, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2। अब मैटर फंसा यहाँ पे, बार बार इस चीज़ को हम बताए। शुरू में क्वेश्चन जो बताया था वो क्रमागत थी। क्रमागत का मतलब ऐसे था, 1 था, 2 था, 3 था, ऐसे डाट डाट करके 60 था। तो यहाँ पे हम 60 लिख रहे थे भैया, बट यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे क्रमागत संख्या न होके कुछ संख्याओं के लेकर दिया गया है, तो क्वेश्चन ऐसे हल नहीं होगा। हम ये देखेंगे कि जब सम संख्या की बात होती है तो पहली सम संख्या 2 है, दूसरी सम संख्या 4 है, तीसरी सम संख्या 6 है, चौथी 8 है, उसके बाद 10 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि इसमें यानी 60 तक है। तो अभी एक चीज़ आपको बताएं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि 60 संख्याओं में कितने सम होते हैं और कितने विषम होते हैं, तो आप क्या करोगे? अभी बताएं, आप तुरंत कहोगे उसका आधा होता है, आधा विषम होता है, यानी 30 विषम है और 30 सम है। ठीक, ये तो बात यहाँ से हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ थोड़ा सा आपको करना है। 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, तो इन 4 संख्याओं को हम घटा लेंगे। अब टोटल मेरा संख्या कितनी बच गई, 26 बच गई। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को जो ट्रिक ढूंढते हैं भैया, उनसे अनुरोध है कि भैया हाई ट्रिक वो पहले जान लिया कि 30 सम होला, 30 विषम होला, और कब घटावल जला काहे करते, तब तो क्वेश्चन वहाँ से, चूंकि आंसर तो आपका भी वो मिलेगा, लेकिन वो आंसर गलत है। देखो क्या करना है, अगर आपसे कोई कह दे रहा है कि ये मान लो 60 संख्या है, इसमें कितने सम है कितने विषम है, तो आप जानते हो, अभी हम बताएं वीडियो के शुरू में 30 विषम होंगे, ठीक, और 30 सम होंगे। ये संख्या है सामने। अब इसके पहले अब देखो यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे कि 2, 4, 6, 8, ये संख्या तो छूटा हुआ है ना, ये संख्या कहाँ जाएगी? ये संख्या हम जब सम की बात चल रही है तो यहाँ पे देखो 30 सम है, तो 4 संख्या 1, 2, 3, 4, देखो हम कोई फार्मूला नहीं बता रहे हैं, एक बस सादा सिंपल सवाल है और सादे से ही हल किया जा रहा है। अब इसको घटा लेंगे तो टोटल आपका कितना बचेगा? एक्चुअली मात्र 26 बचेगा। ठीक, अब वही चीज़ देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 60 बट्टे 2 इंटू 26। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 70 बट्टे 2 गुणे 26। गुणा भाग तो आप लोग कर ही सकते हैं, और हमको मालूम है गुणा भाग कितना तेज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं से पढ़ के आज नौकरी कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अगर वो मुझको ऑन स्क्रीन देखेंगे, और शायद ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बच्चों ने अगर सपोर्ट किया तो आगे तक, बहुत आगे तक इस चीज़ को छोटे से तो चालू किया गया है, लेकिन बहुत आगे तक लेके जाएंगे हम लोग। बस आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि सहयोग मिलेगा तो बहुत कुछ की हो सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो मनोबल डाउन होगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, शायद 910 हो सकता है। अगर गलत भी हो गुणा करने में तो समझिएगा थोड़ा सा दिमाग हैंगओवर कर गया होगा, जिसके वजह से हो सकता है, और जेन्युइनली तो नहीं होगा। ठीक, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, थोड़ा सा हमको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा इस बात को लेकर कि क्या वो क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना है। 28 है, 30 है, ऐसे करके 32, ऐसे करके आप 80 तक चलेगा। और कह रहा है कि तक का योग। इबारती देखिए कई तरह से बनता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है जब ये हमको मिल गया तो बस इसका योग ही पूछ सकता है, योग नहीं पूछेगा, औसत पूछेगा।
औसत नहीं पूछेगा, वर्ग पूछेगा, घन पूछेगा। लेकिन आपको तो अभी हम पहला चीज़ पढ़ा रहे हैं ना, अभी बस ये समझिए कि ये क्रमागत संख्या हल होते कैसे हैं। अभी बताया गया है कि ये फर्स्ट और लास्ट। सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पे ये देखना कि ये कहीं 2 से चालू तो नहीं हुआ है, चूंकि सम संख्या की बात है, ऐसे करके है। तो हमको लगता है कि सब में 2-2 प्लस हो रहा है। तो एक चीज़ बताया है कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या। अब यहाँ पे यहीं पे सब क्लाइमेक्स है, ठीक। अब यहाँ पे हम 80 रखें कि 40 रखें? 40 रखने का मतलब ये है 40 इसमें सम है और 40 विषम है। तो बहुत सारे बच्चे अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आज कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि चूँकि सम संख्या की बात है 2 से चालू करेंगे और हम 4, 6 डाट डाट करके हम कहाँ तक जाएंगे? 26 तक जाएंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हमको भी कमेंट करके बताइए कि 26 तक हो गया। अब कितनी संख्याएं होंगी 26 तक सम संख्या? जब काउंट करेंगे तो हमको लगता है 13 ही संख्या होगी, तो वही 13 आप इसमें से घटा लेंगे, ठीक। जब आप इसको काउंट कीजिएगा, इसके पहले भी हम क्वेश्चन अभी बताए हैं, काउंट करके ही बताए हैं। तो 13 जब घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, 7 होगा, और 3 में से 1 जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80/27 2 27 कितना होगा? 8 2 10 पूरे 27, ठीक। अब गुणा भाग करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। चूँकि अगर लाइव लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। स्पेशली जो भी चीज़ें होंगी, जहाँ से भी होंगी, हम और हमारी टीम के बारे में आप लोग जानते भी हैं कि कौन कौन मेरे साथ रहता है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, चलती रहती है, वो तो चलती का नाम गाड़ी है। और कुछ उम्मीद से ही यहाँ पे हम लोग आए हैं कि कुछ अपने क्षेत्र में, अपने भी जगह, अपने लोग, अपने बच्चे भी पढ़ रहे हैं और जिनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं उसको, तो उस चीज़ को कोशिश किया जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल ऊपर हो। और इस चीज़ को हम लोग जितनी बारीकी से होगी, चाहे जो भी त्रुटियां होंगी, उसको कोशिश होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि हम लोग दूर करें, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत सामने न हो। अब क्या करेंगे, देखिए इसको आप काट लीजिए 5 बार में और ये 4 बार में। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 1498 देख लीजिएगा। बार बार करें, गुणा भाग हो सकता है, क्योंकि पहला दिन है तो थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा वो इग्नोर करते रहिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब सामने आपके क्वेश्चन एक और आ रहा है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। लाइक और शेयर तो साफ बनता है, और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। सामने जो भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। सामने चूँकि अभी वो डिजिटल वो होता, वो कहाँ बोला जला हो, डिजिटल है ब्लैक बोर्ड ना। अब ब्लैक बोर्ड होता तो शायद स्क्रीन पे आ भी जाता। फिलहाल दिमाग है, लिखना पड़ रहा है, उतर जा रहा है। और इस चीज़ को आप भी भली बात जानते हैं, और थोड़ा सा प्रेशर भी है आज 71 तक का योग अभी चालू हुआ है। बोर होने नहीं देंगे आप लोगों को, क्योंकि चुन चुन के पढ़ाया जाएगा और उसी को पढ़ाया जाएगा जो कहता है कि हम कभी मैथ नहीं पढ़ पाएंगे। उसकी जो भी कमियां होगी टाइम देगा, दूर किया जाएगा। क्वेश्चन यही है। अब क्या है कि सामने देख लीजिए, अब यहाँ पे आ गया 71, 23, 25, 27, 71 तक के संख्याओं का योग
क्या होगा। बहुत सारे बच्चे किताबों से इधर उधर से कहीं न कहीं पढ़े ही हैं और जानते भी होंगे इस बात को कि कैसे इसको हल किया जाता है। तो अभी एक चीज़ हम बताएं कि हल कैसे किया जाएगा। तो हल करने का नियम क्या होता है, इतना क्वेश्चन एक ही संख्या पे कराएं तो हमको लगता है कि आप हल तो कर सकते हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है, यानी ये विषम संख्याओं की बात चल रही है और क्रमागत संख्या नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट सॉल्यूशन इसका होता है भैया कि जब विषम संख्या की बात चलती है तो विषम संख्या में आप ये नहीं कह सकते हैं कि कितने सम है कितने विषम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से देखो एक हम प्लस कर लेंगे। फर्स्ट रूल ये है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस करेंगे, यहाँ हो गया 72, क्योंकि इसकी भूमिका कहाँ होगी अभी हम आपको बता देंगे। ये देखो फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या बट्टे 2, सब क्लाइमेक्स यहीं पे चलता है, यहीं सेटिंग होती है ऐसे क्वेश्चनों का। अब इसके पहले हम क्या बताएं कि कितने इसमें सम हैं और कितने विषम हैं। तो भैया आप बताइए तुरंत कि कितने सम होते हैं। अभी तक तो हमको लगता है कि जान गए होंगे कि कैसे सम और विषम निकालेंगे हम। ये सम संख्या हो गई और ये विषम संख्या हो गई। ठीक, अब सामने यहाँ मेरा बनता है कि हम कहाँ तक जाएं, यानी 1 3 5 7 डाट डाट करके हम कहाँ तक जाएंगे, 21 तक जाएंगे, 22 तक नहीं जाएंगे, 22 से सम संख्या पड़ जाएगी। ठीक, अब आप क्या करेंगे, जो 21 सम संख्या यहाँ पे सामने आई है विषम संख्या, हम क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे। तो कितना बच गया, 5, ये 15 होगा ना। काटिए थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो रहा है। नहीं, 21 संख्या है तो कितनी संख्या टोटल होंगे, 11 संख्या होंगे यहाँ पे। हाँ ठीक, चूंकि इसको काउंट करने पे 11 होगा। आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 और 2। ठीक, तो यहाँ पे 25 हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 4 और 9 बट्टे 2 इंटू 25। क्या है, मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये संख्याओं का जब गिनती करेंगे तो 11 संख्याएं होंगी। वही संख्या यहाँ पे 11 इसमें से घटा लिया गया है, 25 बचा है। अब काट लीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है, 4 और 7। अब इसका मल्टीप्लाई करके तो आप जान ही जाएंगे कि कितना मल्टीप्लाई करके आएगा। $1175 देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आप लोगों को। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है आपके एग्जाम में, कैसा लगा पढ़ाया हुआ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी आपका आता है एग्ज़ाम में जिसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं और समझते हैं कि बस करो वही क्वेश्चन है। सामने मान लो यहाँ पे ऐसे दे दिया 5, 10, 15 डाट डाट करके ऐसे 50 तक दे देगा और कहेगा इसका योग ज्ञात कीजिए। यही है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जानते भी होंगे, हल भी किए होंगे। और अभी तो लाइव नहीं है हम लोग की, बात कमेंट किया जाएगा, उस लायक बनाएंगे तो आया जाएगा। थोड़ा सा साथ दीजिए, क्योंकि साथ देंगे, आपका साथ हर हाल में चाहिए हमको, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप लोग मेरा साथ दीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या। ये बतिया भैया आप लोग मत भूलिएगा, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या। आप यहाँ देखिए 5 का अंतर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल
5 से अब 50 तक अगर आपसे कोई पूछे कितनी संख्याएं हैं भैया, तो टोटल 10 संख्याएं होती हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ लिया। अब इसको क्या करेंगे, 55 होगा बट्टे 2 और यहाँ पे 10 होगा। अब इसको आप काट लीजिए 5 बार, 5 × 5 = 25 के 5, 2 बचा, 5 × 5 = 25 और 2 27। देख लीजिएगा आपका आंसर आ गया। कोई बट नाम की चीज नहीं हो रही है। क्यों? आप इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे 5 के बाद 5 का अगर हम घटाएंगे भैया यहाँ पे तो 0 बचेगा। तो ये क्रमागत ही है, 5 का ही टेबल दे दिया पढ़ने के लिए। तो वो देखेंगे कि कितनी तक संख्याएं, 50 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 10 संख्याएं हो रही हैं और उसके बाद से डिवाइड कर देगा तो 275 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और एक एक क्वेश्चन का 2-2 बार हम बताएं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है। ठीक, अब एक इसमें का एक क्वेश्चन और है, 36 से चालू है क्वेश्चन। ये हमसे कल डिमांड किया गया था इस बात को लेकर कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और ये डाट यहाँ तक गया है क्योंकि ये 96 तक है। कल कोचिंग में बच्चों ने ये कह दिया कि सर ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम कहे क्यों नहीं सॉल्व होगा, आप उस चीज़ को समझे नहीं होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अंतर क्या है। बात यहाँ से है। तो आप क्या करेंगे, अब देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि कहीं न कहीं ये 6 से 9 चालू होके कहाँ से चालू हुआ है, 36 से चालू है। तो ये बताओ कि इसके बीच में भी तो कोई संख्या होगी कि नहीं होगी। हम बताएं कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या यानी 36 + 96/2। अब क्या है, यहाँ पे 6 की बात चल रही है, 6, 12, 24 डाट ऐसे करके हम कहाँ तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे 30 तक। ठीक, अब यहाँ पे 6 की बात चल रही है यानी सब में 6 का ही सब चल रहा है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले देखेंगे कितनी संख्या है, 16। ठीक, एक बात यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हम बताए हैं, आप हमको ये बताइए कि ये जो संख्या है ये क्रमागत चल रही है कि नहीं चल रही है। ये मान के चलिए 1 से चल रही है और ये जो संख्या इसमें डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ 36 से चालू हुआ है यानी 6 का टेबल तो पढ़ा गया लेकिन 36 से आई है और ये आपका 5 से यानी शुरुआत चला है। तो इसमें हम यही किए थे कि 5 से आप डिवाइड कर देंगे, जो संख्या मिलेगी उसमें आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं लागू होगा। यहाँ पे क्या लागू होगा, देखिए 16 टोटल संख्या है, यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ, टोटल 16 संख्या तो है, लेकिन भैया ये संख्यावा निचवा जो छूटा है वो संख्यावा को गिन के हम घटा लेंगे। इससे आसान विधि आपको कहीं मिलेगी नहीं। 6 × 5 = 30 होगा, 1, 2, 6, 3, 18 यहाँ होगा, संख्या आप गिन लीजिए, 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। यानी हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 36 + 96 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 11। अब जोड़ लीजिए, 6 × 6 = 12 के 2, 9 × 3 = 12, 1 13/2 इंटू 11। अब यही गुणा भाग आपको करके लाना है। इसका आंसर कितना आएगा थोड़ा सा देख लीजिए। इसका आंसर मान लो काट लिया जाए, 6 बार में 66 बार में होगा ना, हो 66 बार में होगा। इसका आंसर कितना होगा, 725 नियर अबाउट। थोड़ा गुणा करके देख लीजिएगा, हो सकता है गुणा उड़ा थोड़ा सा गड़बड़ा गया हो। 725 नहीं होगा, 726 हो सकता है क्योंकि इसमें गुणा 6 का 6 होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। बस थोड़ा सा और टाइम लेंगे, 1-2 क्वेश्चन और है जिस चीज़ को हम बताना जरूरी समझते हैं। क्रमागत संख्याओं की अगर बात होती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है कि नहीं सर मैं इस टाइप के क्वेश्चन को अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को भेजिए ताकि एक सिस्टम जो बना है उसको आगे तक लेके चला जाए। अब क्या है, क्वेश्चन एक आता है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग।
प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर आंसर मारते हैं, जो सही भी है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक ही नियम पे सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। विषम की बात चल रही है, 1 3 5 7 7 विषम संख्या, यानी 1 से लेके 7 तक जाएंगे, 4 विषम संख्याएं हैं, फर्स्ट और लास्ट। जो नियम आपको हम बताएं उसी नियम पे सारे क्वेश्चन करवाएंगे। और कितनी संख्या टोटल है भैया, 4 संख्या। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे, सॉरी यहां पे 7 है, यहां पे 7 है, 8/2 गुणे 4, इसको आप काट लीजिए 4 बार में, 4 चौको 16। फार्मूला आपका बनता है, यही विषम संख्या के लिए होती है, n स्क्वायर, यानी जो भी दिया है उसका वर्ग कर लियो भैया, आपका आंसर आ जाएगा। यही विषम संख्या का वो होता है, और सारे बच्चे इस चीज को जानते हैं। जिसको न समझ में आए कमेंट करके जरूर बताएगा। ये बताने का रीजन ये है कि कैसे एक ही श्रेणी पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 विषम संख्या का योग आपको कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा, इस चीज़ को आप बताइए हमको। देखिए, जब विषम की बात भैया चल रही है तो हम क्या करेंगे, हमको 20 तक नहीं जाना है, कह रहा है कि 20 विषम संख्या चाहिए। तो देखो हम ऐसे जाएंगे, 1 3 5 डाट 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 करके हम जाएंगे कहाँ तक, 40 तक तो जाएंगे भैया। लेकिन 40 तो विषम संख्या नहीं है, यहाँ पे विषम संख्या क्या है, 39 है। ठीक, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी 1 39। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार बताने का मतलब कुछ और है। इनटू, अब 40 जब सम और विषम की बात है तो ऑलरेडी इसमें 40 सम होंगे और 40 विषम होंगे। तो विषम संख्या की बात चल रही है तो हम यहाँ पे 20 कर लेंगे। यहाँ टोटल होगा 40/2 गुणे 20। 20 से 20 को काटोगे तो सॉरी 2 से 20 को काटेंगे 10 बार में, इसका गुणा करेंगे 400। फिर से मैं इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, आप लोग इस डाउट में मत रहिएगा कि 20 तक का है। 20 विषम, यानी 20 विषम कब होगा, जब 1 3 5 ऐसे करके हम 40 तक जाएंगे, उसी में 20 सम और 20 विषम निकलेंगे। अब चूंकि हम 39 क्यों लिए हैं, 40 के पहले 39 विषम संख्या है, तो इसलिए 39 को लास्ट संख्या माना गया है। और 40 में देखिए 20 विषम और 20 सम संख्या सामने है, आपका आंसर आ गया 4। आपका फार्मूला देगा, किताबों में देता है विषम संख्याओं के लिए n स्क्वायर, मतलब 20 का आप डायरेक्ट स्क्वायर कर लो भैया, तो आपका हो जाएगा 400 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन सामने आगे जब हम पढ़ाएंगे तो ये ट्रिक आपका नहीं काम करेगा, यही काम आने वाला है। तो बार बार इस चीज़ को हम बता रहे हैं, इस चीज़ को अगर जान गए तो आगे वाले क्वेश्चन जब हल करवाएंगे तो शायद आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का, राइटिंग थोड़ा सा मेरा गड़बड़ है, मुझको राइटिंग में भी अवार्ड मिला था बैड राइटिंग का, और धीरे धीरे आ जाएगा। यही कह रहा है कि 25 सम विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यही है, यानी 25 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 4 6 ऐसे ऐसे करके हम जाएंगे 50 तक। एक ही नियम पे देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एक ही नियम पे सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक,
अब क्या है ना कि कह रहा है कि 50 तक तो हम गए, इसमें क्या होगा भैया, 25 सम संख्या होगी और 25 विषम संख्या होगी। ठीक, अब क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट संख्याओं का योग बट्टे 2। वीडियो उठा के देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं शायद एक ही चीज़ पे बताया गया, 52 बट्टे 2 गुणे 25, यही है। काटने के बाद आपका जो भी आंसर बनता है इसको काट लेंगे, तो ये 2 बार में, ये 6 बार में, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा कर लीजिए, 625, 6 × 30 यानी 650, ये इसका आंसर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और ख़ासकर इस क्षेत्र के सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बच्चों के पास बताएं कि अपने क्षेत्र से भी एक चैनल चालू हुआ है जिसका नाम HD डिफेंस क्लासेज है। आज पहला दिन है और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ही पहला वीडियो अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे, आप अपना राय दीजिए कि क्या हम इस क्षेत्र में आगे कैसे चला जाए, और मेरा सहयोग कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं। जय हिंद।